बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of first year chemistry, today we are going to discuss Dalton's law of partial pressure. This topic is present on page 54. First of all, John Dalton studied the mixture of gases. उसने नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर्स को स्टडी किया और अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर, अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर ही गेव हिज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बड़ा जी पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द टोटल प्रेशर, आपकी किताब में लिखी हुई है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस is equal to the sum of their individual pressures exerted by a mixture of non-reacting gases. The total pressure exerted by a mixture, पहला प्रेशर किसका है? मिक्सचर का, ठीक हो गया ना जी। अब ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, वो मिक्सचर किनका बना हुआ है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, उन्हीं गैसेस का जो अकेली गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है उसको जमा करने के बराबर करके जो जवाब होता है उसके बराबर होता है मिक्सचर का प्रेशर। तो अब बेटा जी बात यह है कि पहले तो क्लियर हम कर लें, एक गैस के ऊपर ना दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल प्रेशर जिसे हम अप्लाइड प्रेशर कहते हैं, बॉयल्स लॉ में अप्लाइड प्रेशर था, ठीक है ना जी। ये प्रेशर कौन सा है जो डाल्टन्स लॉ में डिस्कस हो रहा है? ये इंटरनल प्रेशर है। बेटा जी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हमने जो है वो ये बात डिस्कस की थी, क्या डिस्कस की थी कि गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। व्हेन दे collide with the walls of container they exert a force and when the force is divided by area it is called pressure। तो जो इंटरनल प्रेशर है आज उसकी बात हो रही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में जी। तो स्टेटमेंट जो है के मुताबिक जो है वो अब एक एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। सपोज कर लें कि मेरे पास एक मिक्सचर है और उसमें गैस 1, गैस 2, गैस 3 मौजूद हैं। उस मिक्सचर में ये गैस 1, गैस 2, गैस 3 आपस में नॉन रिएक्टिंग हैं। तो गैस 1 के मोल्स N1 है, गैस 2 के मोल्स N2 है, गैस 3 के जो है वो मोल्स जो है वो क्या है? वो N3 है। तो गैस 1 का जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 है, गैस 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है, गैस 3 का पार्शियल प्रेशर P3 है। पार्शियल प्रेशर के ऊपर बात अभी करते हैं, ठीक हो गया ना जी। जबकि मिक्सचर जिसमें ये सारी गैसेस मौजूद हैं उसके मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो क्या है? VDM3। तो याद रखिए हर गैस का वॉल्यूम भी क्या होता है? VDM3, क्योंकि गैस को जितनी जगह मिलनी है उतनी उसने ऑक्युपाई कर लेनी है। तो जो मिक्सचर का वॉल्यूम है वही हर इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम है, वही हर इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम है। जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वही हर गैस का टेम्परेचर है। तो जब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे सेम हो गया तो फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर इज इक्वल टू PT। अगर मैं उसको कहूँ कि वो कितना है? PT। तो बड़ा जी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ये बन जाती है P1, P2, P3। जरा देखें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया ना जी। ये क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना जी, ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो अब जरा याद रखिएगा, फिर स्टेटमेंट को पढ़ ले। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, वो ये है PT इज इक्वल टू सम ऑफ, प्लस के साथ, सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस, ठीक हो गया ना जी। हो गया बात। अब आते हैं किसकी तरफ? पार्शियल प्रेशर क्या है? देखिए बेटा जी बात ध्यान में रखिएगा, पार्शियल का लफ्जी मतलब होता है जुजवी, किसी होल में से एक हिस्सा, ठीक हो गया ना जी। तो मिक्सचर में हिस्से कौन है? गैसेस हैं। हर गैस अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल गैस है।
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, हर मिक्सचर में मौजूद हर गैस का, एक मिक्सचर में हर गैस का अपना अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। वो किसके बराबर होता है? डेफिनेशन पार्शियल प्रेशर की, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन ए मिक्सचर, बाय ए गैस इन ए मिक्सचर। देखिए मैंने स्पेशल किस्म का अंडरलाइन किया है। पार्शियल प्रेशर क्या है? दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन ए मिक्सचर। एक मिक्सचर में एक गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू, वो प्रेशर बराबर होता है किसके? टू द प्रेशर, उस प्रेशर के, बाय दैट इट इफ इट वर, बाय दैट उसी प्रेशर के जो वो एक्सर्ट करती है, इफ इट वर प्रेजेंट ऑल अलोन, बिल्कुल तनहा मौजूद हो एट द सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे वो मिक्सचर मौजूद है। ठीक है ना जी। अगर गैस एक कंटेनर में अकेली मौजूद है, ठीक हो गया ना जी, और उस कंटेनर के अंदर वो मिसाल के तौर पर 200 टॉर्स का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, अब उसी कंटेनर में आपने उस गैस के साथ 3 गैसेस और रख दी हैं, कितनी होगी टोटल? अब उसी कंटेनर में अब 4 गैसेस, ठीक हो गया ना जी, बन गया मिक्सचर। तो उस मिक्सचर के अंदर गैस का अब पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 200 टॉर ही होगा, ठीक है ना जी, क्योंकि अब भी वो उसी वॉल्यूम और उसी टेम्परेचर पर है, ठीक है ना जी। बेशक उसके साथ दूसरी गैसेस इकट्ठी हो गई है, लेकिन उसमें जो है उसका प्रेशर जितना पहले था अब भी उतना होगा, लेकिन अब मिक्सचर में चूंकि वो मौजूद है तो इसलिए हम उसके प्रेशर को क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर। याद रखिएगा, प्रेशर ऑफ ए गैस जब वो अकेली मौजूद थी, पार्शियल प्रेशर जब वो मिक्सचर में मौजूद होती है। ठीक हो गया जी। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। लेट कंसीडर you have 3 gases with hydrogen, methane and oxygen. These 3 gases are present separately in containers. 3 कंटेनर्स में अलग-अलग मौजूद हैं, ठीक है ना जी। हमने हर कंटेनर के साथ एक मैनोमीटर लगा दिया। मैनोमीटर, ये मैनोमीटर किसको मेजर करेगा? उस गैस के प्रेशर को मेजर करके हमें बताएगा, ठीक है ना जी। तीनों कंटेनर्स का वॉल्यूम 10 क्यूबिक डेसीमीटर, 10 क्यूबिक डेसीमीटर, 10 क्यूबिक डेसीमीटर, तीनों का टेम्परेचर 25, 25, 25। All these 3 gases are present separately in the containers which have equal volumes and equal temperatures, same volume, same temperature. But there the manometer is showing that hydrogen gas has a pressure 400 torr, while methane has 500 torr and oxygen gas has 100 torr. ये एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया। किसने बताया? एक्सपेरिमेंट ने। भाई समझ आ गई? हमने एक्सपेरिमेंट किया, हर कंटेनर के अंदर अलग-अलग गैस को रखा, सेम वॉल्यूम है तीनों कंटेनर्स का, तीनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन उनके मैनोमीटर जो है वो प्रेशर मेजर करके हमें क्या बता रहा है? हाइड्रोजन का 400, मीथेन का 500 और ऑक्सीजन का जो है वो 100 टॉर। टॉर यूनिट ऑफ प्रेशर जी। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट का दूसरा स्टेप, एक प्रोसीजर हो गया, अब दूसरा स्टेप प्रोसीजर का क्या जी? हमने इन दोनों गैसेस को क्या कर दिया है? हाइड्रोजन और मीथेन को ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में शिफ्ट कर दिया, लेकिन ना हमने वॉल्यूम बदला, ना हमने टेम्परेचर बदला। अब अगर यूं समझ लें कि यहां पे अब मीथेन नहीं है, यहां पे मीथेन नहीं है, ठीक है ना जी। तो मीथेन और किधर चले गई है? ये हाइड्रोजन प्लस मीथेन, ये तीनों गैसेस एक कंटेनर में, उसी कंटेनर एक वेसल में डाल दी, एक सिलेंडर में डाल दी है।
तो अब क्या हो गया है, ये क्या बन गया, मिक्सचर। क्या बन गया है, मिक्सचर। और जब हमने यहां से वैल्यू नोट की है तो वो पीटी, पीटी क्या है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, वो निकला जी 1000 टॉर, 1000 टॉर। ठीक हो गया ना जी। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सही है या नहीं सही है, चेक कर लेते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमने बेटा जब भी आपको पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन यही सिखाई है, क्या सिखाई है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मिक्सचर में किस प्रेशर के बराबर होता है, उस प्रेशर के जहां पे वो अकेली मौजूद होती है। तो जब वो अकेली थी तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना था जी, देखें अभी हमने निकाला कितना था जी, 400 टॉर। ठीक है, टोटल प्रेशर हमने मिक्सचर का एक्सपेरिमेंटली मेजर किया, दोनों गैसेस को एक कंटेनर में मिक्स करके या तीनों गैसेस को चौथे कंटेनर में मिक्स करके, तो वो निकला जी 1000 टॉर। तो इसका भी जरा कर लें, मीथेन का कितना था पार्शियल प्रेशर, 500 टॉर, और ऑक्सीजन का जी 100 टॉर। ठीक हो गया, टोटल प्रेशर 1000 टॉर। तो भाई अब क्या हो गया, देखिए तो 1000 टॉर इज इक्वल टू 1000 टॉर। इन सबको जमा करें तो जमा करके यही आंसर निकलता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट कंफर्म हो गई। ठीक हो गया ना जी, प्रूव्ड हो गई कि सम टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। बेटा जी इसकी जस्टिफिकेशन आपको अब हम देने लगे हैं कि ऐसा क्यों है, जब हम गैसेस को एक मिक्सचर में इकट्ठा करते हैं तो गैस का पार्शियल प्रेशर डिस्टर्ब क्यों नहीं होता। एक कंटेनर में जहां पे वो अकेली मौजूद है उसको किसी ऐसे कंटेनर में मौजूद करते हैं जहां पे और भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो गैस का पार्शियल प्रेशर डिस्टर्ब क्यों नहीं होता। देखें डेफिनेशन जरा को, जस्टिफिकेशन, ठीक है ना जी। हम आपको अब क्या देने जा रहे हैं पैराग्राफ में, जस्टिफिकेशन। these three non-reacting gases are behave independently, ये आजादाना बिहेव करती हैं जब हम इनको एक कंटेनर में, ठीक है ना जी, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद थी, यहाँ पे CH4 थी, इनको निकाला हमने, उनके अगले एक कंटेनर में इकट्ठा कर दिया अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो बेटा जी वो क्यों इंडिपेंडेंटली बिहेव करती हैं, देखिए अभी मैंने आपको प्रेशर के लिए जो वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में से रीजन बताई थी कि गैस का प्रेशर जो है वो, गैस का प्रेशर खास तौर पर जो इंटरनल प्रेशर है वो उसके रीजन क्या है। हमने कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स collide among themselves and with the walls of container. When they collide with the walls of container, they exert a force, and when this force is divided by area of the walls of container, it is equal to pressure. अब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के दीवारों के साथ टकराएंगे तो भाई फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा फोर्स होगी और उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसलिए जब आप हाइड्रोजन और मीथेन गैस को अगले कंटेनर में ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप कर देते हैं तो वहां पे मॉलिक्यूलों की तादाद बढ़ जाती है और इसलिए टोटल प्रेशर ना 400 है ना 500 है बल्कि ना 100 है बल्कि 1000 है, तीनों से ज्यादा हो गया है। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अभी भी वो 1000 जो है वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। जब एक ही जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे आएंगे, आप मेरे से एक एक करके आते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना जी, हर 5 मिनट बाद एक स्टूडेंट आता है और आके मुझसे जो है वो 500 रुपए का नोट लेके चला जाता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप जो वो 10 स्टूडेंट जो है वो मेरे पास इकट्ठे आते हैं 500 का नोट लेने के लिए, तो मैं क्या कहूंगा, ओ भाई तू ठहर जा, तू ठहर जा, तू ठहर जा, यू शुड वेट, यू शुड वेट, यू शुड वेट, ठीक है ना जी।
आपको फिर 500 की अपॉर्चुनिटी मिलनी है, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ। लेकिन यहां पे गैस के मॉलिक्यूल जब क्राउडेड होते हैं एक ही कंटेनर के अंदर, तो फिर वो तब भी उनका प्रेशर एक्सर्ट करने की जो क्वालिटी है, जो सलाहियबिलिटी है, वो डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह बेटा जी, स्मॉल साइजेस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, स्मॉल sizes of the gas molecules as compared to the walls of container। आप यूं समझ लें कि गैस का मॉलिक्यूल एक मट्टी के जर्रे के बराबर है और गैस कंटेनर की दीवार फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर है। तो इसलिए आप बेशक इस कंटेनर में 3 गैसेस और डाल दें, हर गैस के पार्शियल प्रेशर को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Each molecule of each individual gas has the same opportunity to collide with the walls of container as it was present all alone in that container at the same volume and same temperature। So therefore, in the mixture of the non-reacting gases, the gas molecules are behaving independently। The rapidly moving, बेटा जी किताब में आपके कैसे लिखा हुआ है, the rapidly moving molecules of each gas in a mixture have equal opportunities to collide with the walls of container due to their small sizes as compared to area of the walls of container, walls of container। तो इसलिए बेशक 10 नॉन रिएक्टिंग गैसेस एक ही कंटेनर में मौजूद ना हो, क्यों ना मौजूद हो, उन हर एक का अपना अपना पार्शियल प्रेशर उतना ही रहना है जितना वो अकेली थी। तो बेटा जी अब बेटा जो है डाल्टन्स लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं किसकी मदद से, बाय जनरल गैस इक्वेशन, बाय जनरल गैस इक्वेशन। All of us know that general gas equation is equal to PV is equal to nRT। Okay, let's suppose we apply this general gas equation, हम इसका इस्तेमाल करते हैं for 3 gases, then according to pH2 should be equal to NH2 into RT, where remember that P is the pressure, V is the volume of container and number of moles of the gas, R general gas constant, T temperature of the container। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो सेम है, ठीक है ना जी, R वैसे कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर सबके लिए सेम है। P CH4 into V is equal to NCH4 RT। P ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये देखिए हमने इसको तब्दील कर लिया ना, इसको तब्दील कर लिया, PV इज इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए, मीथेन के लिए और ऑक्सीजन के लिए NO2 RT। तो भाई पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, PH2 NH2 RT ओवर V। PCH4 किसके बराबर होना चाहिए, NCH4 RT ओवर V। PO2 किसके बराबर होना चाहिए, NO2 RT ओवर V। तो अब जो है देखें जी, तमाम गैसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। RT ओवर V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो फिर हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर, ठीक है ना जी। और इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NCH4, partial pressure of oxygen is equal to NO2। that's why these different gases have different pressures। इसका 400 टॉस था, इसका 500, इसका 100, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, इसके मॉलिक्यूल्स उस हाइड्रोजन से भी ज्यादा थे, सबसे थोड़े मॉलिक्यूल्स किसके थे, ऑक्सीजन के, इसलिए ऐसा हुआ। तो बेटा जी जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
याद है ना जी, एक मोल में कितने होते हैं 6.02 10 पावर 23। अगर 2 मोल होंगे डबल हो जाएंगे, 3 मोल है तो इस तरह से। तो बेटा जी जो है अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या जी, पीटी इज इक्वल टू पी हाइड्रोजन, पी CH4 और पी ऑक्सीजन। तो बेटा जी हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, अभी हमने निकाली है ये वाली वैल्यूज, ठीक हो गया ना जी। NH2 RT over V प्लस NCH4 RT over V प्लस NO2 RT over V, तो PT टोटल प्रेशर रिजल्टेड बाय द, तो बेटा जी NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2, इनमें से हमने RT over V को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इनको सम कर ले तो ये क्या बन जाएंगे, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर्स, ठीक है ना जी, नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा जी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर गैसेस डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। जब टोटल मोल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे और प्रेशर भी बढ़ेगा। बड़े कोई भी सवाल हो यहाँ से जरूर पूछें, इंशाअल्लाह ताला जो है अगले लेक्चर में ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।